हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेईई के लिए फिजिक्स। आज हम लोग का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन का 5वां लेक्चर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जैसे आज आपकी केमिस्ट्री क्लास शेड्यूल थी लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो उसकी जगह फिजिक्स चल रही है। तो ये जो टॉपिक हम लोग के एडिशनल चल रहे थे, हम उनको यहाँ कवर कर रहे हैं। जो आपके टॉपिक शेड्यूल में लगे हुए हैं वो शेड्यूल के सब चलते रहेंगे, जैसे वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है। क्लियर है बात? तो आपको याद होगा कल मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में क्या पढ़ाया था। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from a tower of height 20 meter. From a tower of height 20 meter at a speed of 5 meter per second. At a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई बॉल फ्रॉम ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई बॉल फ्रॉम ग्राउंड। नंबर 2 time when it passes through its mean position. Time when it passes through its mean position. अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है। यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका ऊपर, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कुछ ऊपर जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये रुक जाएगी, फिर ये कहाँ आने लगेगी? नीचे। तो जब ये रुक गई तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और ये कहाँ से कहाँ तक गई? यहाँ तक गई। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई बॉल फ्रॉम ग्राउंड। तो मतलब ये 20, अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल ली, कौन सी? ये वाली डिस्टेंस अगर आपने निकाल ली s, तो आप 20 में इसको ऐड कर देंगे तो ग्राउंड से क्या मिल जाएगी आपको? मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। ये क्या है आपका? ग्राउंड। फिर सेकंड में पूछ रहा है टाइम व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन देखिए इसकी ये है। ये क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो होती है जहां से आपका एक्शन शुरू हो रहा हो। तो ये यहां से यहां तक गई, तो अगर हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, और वो टाइम, ये वाला टाइम भी क्या होगा? सेम, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला टाइम भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो देखिए पहला हमारा काम क्या है कि ये हम हाइट निकाल लें s, तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है। क्लियर है बात? तो चलिए फर्स्ट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए v आपका 0 है, u कितना है? 5 का स्क्वायर। a क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -g। तो यहाँ पर -2gs, तो 0 बराबर 25 -2 इंटू 10 इंटू s, इसको इधर ले आइए तो 20s बराबर 25, तो s बराबर 25/20, यानी कि s बराबर 5/4, या इसको कह सकते हैं 1.25 मीटर। ये आ गया s। तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। आपसे ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, तो h कितना हो गया? 20 प्लस 1.25, तो 21.25 मीटर। क्लियर है बात? कितना आ गया? 21.25 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगी। तो आप जानते हैं कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम ऊपर जाने का टाइम निकाल लेंगे
उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम। क्लियर है बात? तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है इसका। तो v बराबर u प्लस 80। तो v आपका क्या है 0 है, u कितना है 5 माइनस 10t। तो 10t बराबर 5, t बराबर 5/10। तो t यहाँ से कितना आ गया आपका 0.5। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t प्लस टी, 0.5 प्लस 0.5। तो टोटल टाइम कैपिटल T बराबर 1 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ आ रही है ना? ऊपर जाने का टाइम निकाला तो नीचे के लिए क्या कर लेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या उतना ही ऐड कर देंगे। इसको करने का एक और तरीका है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट लगा लें तो ये सेकंड को करने का सेकंड मेथड क्या है, अगर हमें डायरेक्ट एक बार में आंसर निकालना हो तो हम लगाएंगे फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात आती है s क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि s जो है यहाँ पर हम लोग इसको बोलते बार बार डिस्टेंस जरूर है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कब बताना है, जब मीन पोजीशन में आए, मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ जाए। तो s क्या हो जाएगा 0, u कितना है 5, t आपको निकालना है माइनस हाफ 10t स्क्वायर। तो देखिए इसको इधर ले आइए, 2 5 ज़ा 10, तो 5t स्क्वायर बराबर 5t। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, तो t स्क्वायर माइनस टी बराबर 0। यहाँ से आप क्या करेंगे t कॉमन लेंगे, तो t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए एक वैल्यू क्या आ रही है t बराबर 0, तो सीधी सी बात है t बराबर 0 पे ये कहाँ रहा होगा, मीन पोजीशन में रहा होगा। तो ये आंसर हमारे मतलब का नहीं है। दूसरा क्या है t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड कब है, जब ये ऊपर जाके नीचे आया है। t बराबर 0 आंसर क्या बता रहा है कि जब ये यहाँ पर था ही, जब आपने फेंका नहीं था तब की बात है। उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, उसमें कितना समय लगा 1 सेकेंड। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नीचे मुझे लगता है दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। चलिए अभी तो यहाँ के लिए इतना ठीक है, फिर इसको सही कर देंगे आगे से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अब नीचे नहीं लिखूंगा, मैं इस बोर्ड को थोड़ा सही कर देता हूँ। चलिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड at a speed of 28 meter per second. The speed of ball 1 second before reaching maximum height. The speed of ball before 1 second. The speed of ball 1 second before 1 second before reaching maximum height. ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 9 मीटर पर सेकेंड, बी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, सी है 18 और डी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए यहां पर मान लीजिए आप हैं, यहां से आपने 28 मीटर पर सेकेंड से इसको कहाँ फेंका, ऊपर। तो सीधी सी बात है ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगा और उसके बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी और ये नीचे आने लगेगा। तो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि ये इसकी ये क्या हो गई, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट हो गई। आपसे पूछ रहा है इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले, मतलब ये यहां कहीं रहा होगा, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर, मतलब ये कितना है टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का। तो हम देखिए कैसे इसको टैकल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम हाइट में पहुंचने पर जो समय लगा है हम पहले वो निकालेंगे। क्लियर है बात। फिर हम उससे देखेंगे कितना टाइम आ रहा है, फिर हम उसमें 1 सेकेंड क्या करेंगे, लेस करेंगे, फिर उस टाइम के लिए क्या निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। बात क्लियर है। तो चलिए पहले क्या देखने जा रहे हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट v बराबर u प्लस 80। v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगा। u कितना दिया है, 28 दिया है। ये कितना होता है आपका -10 और ये t, तो 10t बराबर 28, तो t बराबर कितना आ गया 2.8 सेकेंड। मतलब 2.8 सेकेंड में ये कहाँ पहुँचेगा, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर। सो 1 सेकेंड बिफोर, यानी कि t बराबर 2.8 माइनस 1.8 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए v डैश है। तो देखिए v डैश क्या हो गई आपकी u प्लस 80, v डैश आपको निकालना है, ये 28 है,
ये -10 है और ये 1.8 है, तो v डैश कितना आया 28 माइनस कितना हो जाएगा ये 18, तो v डैश बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी 10 रही होगी। कहाँ है 10? ये है 10। क्लियर है बात? तो नोट डाउन कर लीजिए। 3 ही इक्वेशन है, उसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए बैलून राइजेज अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, with speed of 10 meter per second when the balloon is at a height of 100 meter, when the balloon is at the height of 100 meter, a stone is dropped from it. A stone is dropped from it. कह रहा फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंड है। अब यहां से 100 मीटर ऊपर एक बैलून उड़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए क्या है, बैलून है। बैलून ये वो वाला बैलून की बात कर रहा होगा जिसमें लोग घूमते हैं। जब ये 100 मीटर पे था तो यहाँ से इन्होंने एक स्टोन को छोड़ा। तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में स्टोन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर। तो स्टोन कहाँ गया, ऊपर। फिर यहाँ से घूमते हुए कहाँ आएगा, नीचे। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए अटेंड बाई स्टोन, की कितनी मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड की। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट आपको निकालनी है। और आपसे पूछ रहा है टाइम बताइए स्टोन ग्राउंड में कब पहुंचेगा। स्टोन पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। ये आपको हाइट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट जैसे बोलते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। देखिए चलिए पहले अगर मैं दूसरा पार्ट पहले कर लूं तो मैं आपको एक और चीज बता पाऊंगा। देखिए दूसरा पार्ट अगर आपको पहले करना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर आप जानते हैं वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है, 0। तो आप क्या लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। v आपका 0 हो गया, u कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10s, तो 20s बराबर 100। तो s बराबर 100/20, तो कितना आ गया 5 मीटर। मतलब ये 5 मीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखिए दिक्कत यहाँ पर आप लोग को ये आने वाली है कि आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि जब आप टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएं s बराबर ut प्लस हाफ at², तो आप s की जगह क्या रखेंगे 100 प्लस 5। अगर आपने रखा तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। ये मत सोचिएगा कि यह पूरी हाइट कितनी हमको लेनी है 105 नहीं लेनी है,
हम लोग एस जो हमारा क्या है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 है। इस 5 मीटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जितना आप गए उतना आप नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट वो खत्म हो गया। तो एस आपको कितना लेना है? 100 लेना है। कौन सा 100 लेंगे? माइनस का 100 लेंगे, क्योंकि ये इसका मोशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। तो एस आपका क्या हो गया? माइनस का 100। यू आपका कितना है? 10। टी आपको निकालना है माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 10t और ये माइनस का 100 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5t स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 10t और ये माइनस का 100, 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 20 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, और फैक्टर ना भी हो तो यहां क्या लगाइएगा? श्रीधराचार्य लगाइए और t का मान निकाल लीजिए। श्रीधराचार्य सब लोग जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है? उसको आप लगाएंगे, इसका कंपेयर कर लीजिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाइएगा, आपको टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, रिलेटिव शब्द क्या है? सापेक्ष। किसके सापेक्ष में जब हम लोग कहते हैं ना, तो देखिए दुनिया में हर चीज़ जो है वो क्या है? रिलेटिव है। जैसे लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो। जैसे आपने कहा कि ये आदमी लंबा है, बहुत लंबा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सरासर गलत है जब तक आप ये नहीं बताते कि किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि किसके सापेक्ष में लंबा है। तो किसी की लंबाई आपको बतानी है, किसी की मोटाई बतानी है, कुछ भी चीज़ अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसको आप आधार मानकर उसकी गणना कर रहे हैं, ठीक है ना। कि हमारे रिस्पेक्ट, जैसे हम खड़े हुए हैं और कोई 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो हम कहेंगे हमारे रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब मान लीजिए कोई तीसरा आदमी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से खुद जा रहा है उसी रास्ते में, तो क्या उसको भी लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है? नहीं, उसके लिए कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमें ये देखना है किसी की भी जो वेलोसिटी है या लंबाई है या चौड़ाई है, मोटाई है, कुछ भी है, वो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी बी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, किस में है? रेस्ट में है। ये एक गाड़ी है, इसके ऊपर एक आदमी है, कौन है वो? वो है ए, और ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। तो हमें देखना है वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का ये तरीका है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए, पहले वाले की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष ए का वेग। हिंदी में लिख लीजिए बी के सापेक्ष ए का वेग। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो देखिए वी ए कितना है? ए की वेलोसिटी कितनी है? 10, बी की कितनी है? 0, कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड, वी ए बी। क्लियर है? अब देखिए ये तो यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं आपसे कहूँ कि वी बी ए निकालिए तो ये क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। अब देखिए यहाँ पर आपको फील आएगा 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब ए 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ जा रहा है तो इसको लगेगा क्या देखने में? जब ये बी की तरफ देखेगा कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, और ऐसा होता भी है। याद करिए ट्रेन वाला एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन से गुजर रहे होते हैं तो आपकी ट्रेन आगे जा रही होती है, लेकिन जब आप बाहर के पेड़ों को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तो आपको लगता है पेड़ कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, जबकि पेड़ रेस्ट में है। वही केस है ये। आप आगे जा रहे हैं, पेड़ वहीं खड़े हैं, आपको लग रहा है कि पेड़ जो है कहाँ जा रहे हैं? पीछे। किस वेलोसिटी से? उसी वेलोसिटी से जिससे आप आगे जा रहे हैं। ये है आपके रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? इसी तरह आप एक्सेलरेशन को भी देख सकते हैं, सेम चीज़ है। एक्सेलरेशन में भी क्या है? यही, इसी को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर ये b है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0,
यहाँ पर ए है जो कि इस ट्रॉली में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस ए बी, ए कितना है 1 माइनस 0, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, ए बी माइनस ए, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ गया ए बी ए। ठीक है, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। दो बातें आपको यहां पर और इंपॉर्टेंट जाननी है। पहला, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FOR। समय जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, बात क्लियर है? चाहे आप इसके सापेक्ष में देखें, चाहे आप इसके सापेक्ष में देखें, समय का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, रिलेटिव डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कैसे हो रहा है इसको भी आगे हम लोग समझ लेंगे जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे। क्लियर है बात? तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अब आगे की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अभी तो हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये एक भाई है बी, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं। ये है ए, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि वी बी ए निकालिए तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या लगेगा कि बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है। हाँ ये 20 मीटर पर सेकेंड से रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से खुद जा रहा है। इस चीज़ को आप लोगों ने डेली लाइफ में फील किया होगा। कैसे, आप किसी बस में जा रहे हैं, बस 50-60 की स्पीड से चल रही है, बगल से एक कार आती है, वो कार उसको बस को ओवरटेक करती है। मान लीजिए कार की स्पीड 65-70 है, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और 65-70 की स्पीड से कोई कार निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, बहुत ही स्पीड में, बिल्कुल सन के साथ। लेकिन जब आप बस में बैठे हैं तो वो कार कैसे आती है, बिल्कुल आपके बगल से आती है, ऐसे 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 निकल जाती है। क्यों, क्योंकि कार तो 70 से चल रही है, लेकिन बस में बैठे हुए आप भी किस स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से या 55 की स्पीड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई, 10 या 15 मीटर पर सेकेंड या 10 या 15 किलोमीटर पर घंटे। तो 10 और 15 किलोमीटर पर घंटा क्या है, एक नॉर्मल स्पीड है, जिस स्पीड से आपको लगा कि कार जा रही है। तो क्योंकि आपकी स्पीड पहले से कुछ ना कुछ है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। बात क्लियर है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ वी ए बी तो क्या हो जाएगा, देखिए वी ए माइनस वी बी। वी ए बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्या बता रहा है, ये 10 से जा रहा था, ये 20 से जा रहा था। इसको क्या लगेगा देखने में कि ये 10 से कहाँ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये इसको कैप्चर करने की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ। तो इसको क्या लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि आप पीछे मूव कर रहे हैं। बात क्लियर है। इसको आप लोग नोट करिए। फिर इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं तुरंत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये एक ट्रॉली है जो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है।
जिसका नाम है सी। ये एक और ट्रॉली है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, ये क्या है आपकी ट्रॉली। इस ट्रॉली के ऊपर एक बंदा है, हॉलीवुड का हीरो होगा कोई, जिसका नाम है ए। ये 3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है। आपने मूवीज़ में देखा होगा ट्रेन के ऊपर लोग मूव करते हैं। या तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये देखिए जो ये 3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है क्योंकि ये ट्रॉली पर मूव कर रहा है। बात क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका, आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी बताइए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी बताइए। मतलब जो सी है ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक ट्रॉली है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उस पर एक आदमी है ए जो 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे भाग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए सी को ए की वेलोसिटी कितनी दिखेगी। तो देखिए हमें क्या निकालना है, वी ए सी। तो वी ए सी होता क्या है, वी ए माइनस वी सी। अब याद रखिएगा कि जब भी हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड जो है वो छुपा होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मालूम है कितनी है, 20। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 20। आपको वी ए जी नहीं मालूम, तो वी ए जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां से आपको क्या निकालना है, वी ए जी निकालना है। तो वी ए जी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए टी प्लस वी टी जी। सही है। वी ए टी देखिए कितना है, वी ए टी 3, वी टी जी ये ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जा रही है, 10 से, तो ये कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड, वी ए जी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए वी ए सी बराबर 13 माइनस 20, तो वी ए सी कितना आ गया, माइनस का 7 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 7 मीटर पर सेकेंड क्या है कि इस सी को लगेगा कि जो ए है वो क्या कर रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है। बात क्लियर है। देखिए थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा देखिए साइन कन्वेंशन में गलती हुई है। ये जो ए है, देखिए आपको करना क्या था, आपको करना ये था, देखिए जो वी ए टी है ये निगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो निगेटिव लेंगे, तो ये माइनस का 3 और प्लस का 7 होगा, मतलब माइनस का 3 होगा और प्लस का 10 होगा, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब फिर से वही यूजिंग 2 in 1 वी ए सी बराबर वी ए जी कितना आया है, 7 और माइनस 20, तो माइनस का 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लगेगा कि ये 13 मीटर पर सेकेंड से कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि मोशन कहाँ हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
ठीक है, नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उसको हम लोग देखेंगे सैटरडे को। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।